हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जे का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है अपकमिंग 2022-23 के वैकेंसी में। राइट, मैं लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस किया हूँ, उस बेसिस पे आपको फाइनल में रिजल्ट दिखाऊंगा कितना गया था, और उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस बेसिस पे अपकमिंग वैकेंसी, जैसे मैंने कहा, कितना जा सकता है कट ऑफ। एंड ये जो आपका वीडियो है बेसिकली एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज चल रहा है, उसका वन ऑफ आपका वीडियो है। अगर आपको एसएससी जेई की गाइडेंस सीरीज का सारा वो वीडियोस देखना है जिससे आप गाइड हो सकते हो कैसे प्रिपरेशन करोगे एसएससी जेई, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो सभी वीडियोस को। लाइक इसके रिलेटेड एसएससी जेई का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबल क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसएससी जेई का सैलरी, इंपॉर्टेंट बुक्स, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, इसके वाला प्रमोशन, हर वो चीज़ जो आपको गाइड करेगा, प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा, समझने में, उन सभी चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस को देखिए, मैं लास्ट 5 ईयर बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 5 ईयर में जो भी एग्जाम हुआ उससे ज़्यादा अगर पीछे जाओगे ना तो आपको कोई मैटर नहीं करता। वैसे देखो एसएससी जे का मैं 10 साल का भी पेपर ला सकता था, बट क्यों मैं लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस किया हूँ। रीजन सिंपल है कि उससे पहले जो सिलेबस है ना वो थोड़ा अलग था, ठीक है, और कंपटीशन लेवल भी अलग था। लेकिन अगर मैं पिछला 5 ईयर का बात करूं तो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए डाटा है समझने के लिए कि कितना कट ऑफ वगैरह जा रहा था। बिकॉज उससे पहले आप जाओगे ना तो कंपटीशन ही कुछ अलग था, उस समय पर उतना कंपटीशन था नहीं, सिलेबस भी अलग था। लेकिन उसके बाद सिलेबस में चेंज आया, कंपटीशन में इंक्रीज हुआ। दैट इज़ वाई मैं 5 ईयर से पीछे ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि बनाने का तो कुछ भी बना दे सकते हैं, लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना यहाँ पे डाटा लाया हूँ। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का। इनके आप समझ लो ना, अभी चल रहा 2022 ना, इससे अब 5 ईयर चल जाओ तो 17 आप देख लो, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 लास्ट 5 ईयर आपका हो गया। तो लास्ट 5 ईयर में जो भी एग्जाम हुआ है उसका मैं कट ऑफ आपको यहाँ पे बताऊंगा, तीनों ब्रांच का। चलिए डियर, तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एसएससी जेई 2017-18 का टियर 1 का कट ऑफ कितना गया था। तो और एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा गया वो भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्या कहा गया है, द कट ऑफ मार्क्स ऑफ एसएससी जेई 2017-18 पेपर 1 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ऑन 14 अप्रैल 2018, यानी कि 14 अप्रैल को आपका कट ऑफ जारी कर दिया गया था एसएससी के थ्रू। राइट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं, डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और जो बच्चा पेपर 1 को क्वालिफाई किया था देन वो एलिजिबल हुआ था फॉर पेपर 2। समझ रहे हो ना, कि यानी फर्स्ट सीबीटी को आप क्वालिफाई करने के बाद प्री को क्वालिफाई या फिर पेपर 1 को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में जाते हो या फिर सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई करते हो। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक साथ कट ऑफ आया था, तो इसका यहाँ पे दिया गया। अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग का तो 117 गया था, एंड अगर बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो 136 गया था। हमेशा देखा जाता है कि मैकेनिकल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम देखा जाता है, ज़्यादा वैकेंसी सिविल में रहता है, इसीलिए कट ऑफ इसका कम जाता है। समझ रहे मेरी बात की नहीं। तो अगर मैं सिविल का बात करूँ तो सबसे फेवरेबल होता है एसएससी जेई। कोई भी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँगा स्टेट लेवल एजे भी होता है, वहाँ पे सिविल का जो है वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, एक रेलवे के केस में होता है कि अच्छा खासा वैकेंसी सब में देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज वाई ये कट ऑफ का इतना डिफरेंस जो आप देख रहे हो, एक में 117 136 चल गया है, वो डिफरेंस इसलिए बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दैट इज वाई कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओबीसी का अगर बात करेंगे तो 110 गया था सिविल में, मैकेनिकल में गया था 133। अगर बात करेंगे हम लोग एससी का तो 101 गया था, मतलब 100 के आसपास। एंड अगर बात करेंगे एससी में मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का तो 120 गया था। सिमिलरली एसटी का बात करेंगे 105 गया था। देखो यहाँ पे एसटी का जो है ना वो कट ऑफ सिविल में ज़्यादा चल गया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ कम ही जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, क्योंकि एसएससी जेई में इससे पहले वीडियो बनाया गाइड में देख लेना कितना डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में कितना कैटेगरी वाइज आप लोग को सीट दिया जाता है और उसमें कितना फाइट हुआ, मतलब कितना लड़का जो है वो अप्लाई किया है। अब उसमें से लड़का कोई तेज भी रहता है, ये भी रहता है। अब नंबर ऑफ सीट के बेसिस पे अगर ज़्यादा फाइट हुआ है, अच्छा लड़का गया तो कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है। मेरा बात समझ में आया कि कोई एक डिपार्टमेंट में मान लो 5-6 सीट फॉर एसटी कैटेगरी, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे 5 सीट है। अब यहाँ पे मान लो ऐसा 10 लड़का आ गया, 10 एसटी का लड़का आ गया, जो सबका कट ऑफ जो है वो 105 चाहिए था, लेकिन सब लड़का 120 लाया है। अब 100 जिसका 10 भी आएगा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा।
मेरा बात समझ आया। या फिर ऐसा कंडीशन ले लीजिए कि मान लो 10 लड़का ऐसा था या फिर 50 लड़का तो गया ना, फिर भी उन लोग का 85 ही आ रहा, मैक्सिमम 85 ही गया, उन लोग नंबर लाया है तो 85 में ही सिलेक्ट हो गया। तो डिपेंड करता है कि उसमें सीट कितना है, उसमें कंपटीशन कितना लड़का गया है, कंपटीशन लड़का का कैसा क्वालिफाई उसमें किया है, मतलब उन लोग का रिजल्ट मतलब कैसा तेज है बच्चा या मीडियम बच्चा है, डिपेंड करता है। उन सभी चीज़ में जो है यहाँ पे मैटर करता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी कभी कभी एक्ट करता है। तो अपने बेस्ट आपको देना है, अपना बेस्ट आपको देना है। OH का बात करेंगे 91 गया था, एंड अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का OH का तो 113 गया था, एंड HS का बात करेंगे 61 और 83 यहाँ पे गया था। ठीक है, और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फिर। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे देखो डाटा में लाया हूँ, टोटल कैंडिडेट कितना अपियर हुआ था एग्जाम में, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितना डाटा दिया गया इतना आपका एग्जाम में अपियर हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, एंड यहाँ पे देखो बता दिया गया सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना अपियर हुआ था, मतलब ब्रांच वाइज कितना हुआ था, और शॉर्टलिस्ट कितना क्या गया था, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिविल का 4000 से ज़्यादा बच्चा को सिलेक्ट किया था, इलेक्ट्रिकल का 1000, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों मिला के यहाँ पे 1500 के आसपास था, 1422 था। यानी कि नंबर ऑफ, ऑब्वियसली बात है शॉर्टलिस्ट ज़्यादा किया गया, नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा था यहाँ पे। और यहाँ पे शॉर्टलिस्ट जो किया जाता है वो ज़्यादा किया जाता है, 5-6 गुना किया जाता है, क्योंकि बाद में जब मेडिकल होता है, सेकंड पेपर होता है, वहाँ भी तो रिजेक्ट करना है ना। तो ये मत समझिए इतना नंबर सीट होता है, ये बताया जा रहा है इतना शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर सेकंड पेपर में रिजेक्ट होगा, फिर मेडिकल में रिजेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट होगा, तब जाकर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सीट तो रहता है 1000 के आसपास ही। ठीक है, जिसमें से अगर आप बात करें सिविल का तो 700-800 के आसपास रहता है, एंड इलेक्ट्रिकल और आपका मैकेनिकल का कुछ 100 के आसपास, 150 के आसपास, कभी 200 के आसपास, कभी 70 के आसपास भी वेरी करते हुए रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं अब 18-19 का। 18-19 का अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हो यूआर का कितना चल गया, सिविल के लिए 127, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 52। तो आपको क्या नजर आया कि सर जी इससे पहले आप थोड़ा देखो ध्यान से, 117 था ना, यानी 120 के आसपास था और 136 था, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कट ऑफ इंक्रीज हो चुका है। मतलब टाइम के साथ साथ जो है आपका क्या होता है, आपका कट ऑफ वगैरह इंक्रीज करता है, बिकॉज कंपटीशन हाई होता है। तो जैसे जैसे कंपटीशन हाई होते जाता है वैसे वैसे जो होता है क्या, कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये चीज़ हमेशा मेंटेन रखना है कि जो भी कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का ना, आप समझ लेना कि उससे कुछ ना कुछ आप देखोगे भी तो इससे पहले कट ऑफ कितना गया था सिविल, अगर बात करेंगे सिविल का 117, मतलब 20 के आसपास। नाउ अगर मैं बात करूँ कि 18-19 का कितना गया था, तो यहाँ पे 20 से 27, मतलब 10 का। तो आप लोग समझना कि भाई 5 से 7 नंबर या 10 नंबर के बीच मेरा इंक्रीज होगा, तो आप वो एक तरह से आप अपना सेफ जोन लेके चलना कि मुझे उससे ज़्यादा और 10 जो है अटेम्प्ट करना है, इस बार करेक्ट अटेम्प्ट करना है, इतना जा सकता है। मेरा बात समझ आया कि नहीं। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे और रेस्ट का, ओबीसी का, तो यहाँ पे देख सकते हो 112 गया था फॉर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड अगर बात करेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का तो 149 गया था, ईडब्ल्यूएस का 118 गया था, एंड अब 147 गया था, 107 गया था, 100। देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो गया था ना, वो आपका पिछला बारी मतलब 17-18 में आपका यूआर का गया था, समझ रहे हो बात की नहीं। एंड यहाँ पे देखो 136 जो है यहाँ पे आके अटक रहा है इस वाले में, एससी का कटअप, जबकि इससे पहले वाले में ये जनरल का कटअप गया था मैकेनिकल वाले का। तो देख सकते हो कितना जो है कटअप धीरे धीरे बढ़ा, बिकॉज टाइम के साथ जो बेरोजगारी, बात समझ में आए कि। और दिक्कत ये है ना, लड़का देखो यहाँ पे ये मत कभी आप समझना, मैं नेगेटिव आप लोग को मोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ कि बहुत टफ हो गया है, बात वो नहीं है। बात ये कि पहले ज़माने में क्या होता, पहले टाइम में देखो लो ज़्यादा टीवी वगैरह कनेक्ट रहता था लड़का, जो देखा मूवी देखा तो देखा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, चलो टिकटॉक तो बैन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, शॉर्ट्स हो गया, यहाँ वहाँ से बहुत सारा चीज़ हो जाता है, ट्विटर हो गया, ये सभी चीज़ में लड़का ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मतलब सबसे एडिक्टेड ही हो जाता है, बोल सकते हो उसके एडिक्टेड हो जाता है। मतलब मोबाइल उसको चलाता है, ना कि वो इंसान मतलब चलाता है, इंसान मोबाइल को नहीं, मोबाइल उसको हैंडल करता है, तो उस पर हावी हो जाता है। तो आदमी क्या होता है, ये सब में ज़्यादा टाइम बर्बाद करने लगा है। ठीक है, पहले इतना सारा होता नहीं था, लड़का पढ़ाई करता था। बात ये चीज़ है आजकल पढ़ाई कम करता है और कुछ करता है। हाँ मान सकते कंपटीशन ज़्यादा हुआ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये भी कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़ोगे ना तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, ये भी मैं देखा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं होता है कि भाई 2 महीने पढ़े, 4 महीना पढ़े, फिर छोड़ दिया, फिर जब एग्जाम आया, नोटिफिकेशन आया, तब हम पढ़ना स्टार्ट किए, उससे पहले तो पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा ना, कम से कम 6 से 1 साल अच्छे से पढ़िए, 100% देखिए कहीं भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये भी चीज़ मैटर करता है। चलिए अब लास्ट आ जाता है 19-20, बिकॉज इसके बाद हुआ नहीं है, क्योंकि इस पास हुआ ही नहीं एग्जाम, तो और ज़्यादा मैंने नहीं लाया हूँ यहाँ। इसके बाद तो आपका 22 ही डायरेक्ट हुआ, क्योंकि 20-21 जो 19-20 वाला है ये 21 तक चल गया था 72 होते राइट, समझ आए। चलिए यहाँ देख सकते हो इस बारी जो है सिविल का थोड़ा कटअप क्या हुआ, घटा है।
इस बार सिविल का कटअप क्या हो घटा थोड़ा सा, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे यहाँ भी आप देख सकते हो 155, बिकॉज इससे पहले कितना था आप क्या देखे थे 127 था, एंड इस बार कितना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एंड मैकेनिकल का 152 था, मैकेनिकल का बढ़ के 160 हो गया। तो ध्यान दो यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टार्ट करूँगा तो 130 है ना, 35 था, 135 था, 135 से क्या हो गया 150 हो गया है ना, और फिर कितना चल गया 160 हो गया। समझ रहे हो, पहले कितना था 30 यानी 40 के आसपास, 30-40, फिर पहुंच गया 50 के आसपास, फिर यहाँ पे 60 के आसपास पहुंच गया। इट मीन्स यहाँ से अंदाजा क्या लगा सर इस बारी जो है 170 के आसपास जाएगा, तो ये आपको लेके चलना है। हो सकता कम जाए, लेकिन आप अपना जो वर्स्ट कंडीशन बुरा से बुरा इतना लाएंगे तो हो ही जाना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन कुछ होगा वो अलग चीज़ है, वो आप उस पर छोड़ दो, आप अपना बेस्ट दो, बिकॉज इसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होकर 10 नंबर 20 नंबर भी बढ़ता है, तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। इतना सेफ जोन जगह चलना है। तो ये चीज़ हो गया। अगर बात करेंगे सिविल का तो ये देख लो, सिविल का कितना था भाई 117 है। अच्छा ठीक है, इसके बाद कैसे इंक्रीज किया यहाँ पे 127, 17-27 यानी 10 इंक्रीज किया भाई। 117 में 10 जोड़ देंगे तो 127 हो गया, 10 इंक्रीज किया, ठीक है। और आगे बढ़ देंगे 23, इस बार थोड़ा घटा मतलब बैलेंस रहा है, तो आप लेके चलो 117, चलो भाई 127 हो गया था ना, तो 127 ही रहेगा। अगर मैं इस तरह के चलो कि 127 ही रहेगा, लेकिन आप थोड़ा बढ़ा लो ना भाई, 30 था ना तो 135 के आसपास लेके आप चलो कि 135 मुझे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 200 में, राइट। तो ये चीज़ लेके चलो। सिलेबस भी पता करना, गाइडेंस सीरीज में सिलेबस बता दिया गया है, कितना नंबर का पूछता है, कितना मार्क्स का होता है, कितना टाइम दिया जाता है, नॉन टेक सिलेबस क्या होता है, टेक्निकल सिलेबस क्या होता है, कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है, सब चीज़ मैं बता दिया हूँ, जाके गाइड कर लेना। तो ये चीज़ हो गया 5 ईयर का। और देखो इससे पहले आपको जानने का कोई जरूरत नहीं, मैंने जैसे बार बार कह रहा हूँ, आप देखा पिछला प्रीवियस 10 ईयर का दिखाएगा, 2014 का 15 का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब का बात ही अलग था, तो कोई मैटर नहीं करता। तब क्वेश्चन भी अलग पूछा जाता था, तो आप वहाँ से पढ़ो जिसके लिए आपके हेल्पफुल करता है। थंबनेल बना देता है टीचर, या कुछ भी व्यूज़ के लिए, व्यू में मत जाना डियर। अब समझो जहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं यहाँ पे बता दिया। तो इस बेसिस पे आप सिविल का मैंने बता दिया कितना जा सकता है, मैकेनिकल का बता ही दिया यहाँ पे कि मैंने बताया आपको 170 के आसपास जाएगा, ठीक है। 165 से 70 लेके चलो, ठीक है। 165 से लेकर 170 के आसपास जा सकता है। अगर बात करेंगे सिविल का तो मैं बोल के चला कि भाई 130 से लेकर 135, ठीक है। 135 40 भी जा सकता है डियर, 140 भी जा सकता है फॉर वर्स कंडीशन। वर्स मतलब क्या बोलते हैं, बुरा कंडीशन पे, खराब कंडीशन रहा तो 140 भी जो है ये या क्या हो सकता है, जा सकता है। लेकिन आप ये सेफ जोन लेके चल सकते हो कि भाई इतना अगर मैं अटेम्प्ट करूँगा तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस बेसिस पे अपना प्रिपरेशन करो। और जैसे मैंने कहा हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्री में कोर्स यूट्यूब में स्टार्ट करने वाले एसएससी जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्यूशन करा देंगे। 10-15 साल का जितना होगा अभी तक चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एंड फ्री कोर्सेस भी चलेगा, यानी कि थ्योरी वगैरह सेशन भी चलेगा। तो वी नीड योर सपोर्ट। हम लोग को आपका ज़रूरत है। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बट हम लोग को सपोर्ट चाहिए। न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, सारा चीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं बहुत बड़े एकेडमी में पढ़ा चुका हूँ, डोंट वरी। अन अकेडमी रहे या फिर बहुत सारे बाइजूस वगैरह है, बहुत टाइम पहले, मैं अभी नहीं 7 साल से आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। बहुत कम टाइम में सभी चीज़ को मैं सक्सेस के लिया था। बहुत सारे एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर चुका था, गवर्नमेंट जॉब से लेकर कर भी चुका हूँ। तो दैट इज़ वाई मैं बहुत टाइम से, आज के टाइम में जो एजुकेटर आ रहे हैं उससे पहले मैं पढ़ा को सब जगह मैं छोड़ चुका हूँ। जो बहुत टाइम से मेरे से कनेक्टेड है स्टूडेंट, उन लोगों को पता होगा। तो जो 2 साल पहले जॉब ले चुका है, चाहे आरटीओ में बात करें या फिर इसरो में बात करें या फिर एसएससी में बात करें, तो डोंट वरी, बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझे जल्दी सक्सेस मिल गया था, इसलिए आप लोग को लगता होगा कि भाई ज़्यादा एज नहीं, बिकॉज मुझे सक्सेस जल्दी मिला, मैं सही डायरेक्शन में पढ़ा था। तो अगर आप सही तरह से पढ़ोगे एंड वही चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, जो चीज़ वहाँ पे 10,000 15,000 में सेल होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करूँगा। बट आप कैसे पढ़ोगे, कितना सपोर्ट करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग हमारे मोटिवेशन के रीजन आप लोग ही हैं। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग को सही लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो थम्स अप लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा तो आप भाई शेयर भी कर सकते हो, दूसरे तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लाओ। हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्री में आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड थ्योरी पार्ट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एसएससी जे का कोई और गाइडेंस सीरीज लेके, लाइक सैलरी, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़, इंपॉर्टेंट बुक्स का भी लाना बाकी है, वो लाएंगे। और कुछ आपका डाउट रहेगा, मे भी पता नहीं, अगर आएगा तो उससे रिलेटेड मैं बना दूंगा। मैंने कहा ना, मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करता। बच्चा का अगर सीरियस बच्चा है, उसका कोई कंसर्न है, उसको प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड बना दूंगा। हाँ, 1-2 कमेंट रहा तो कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या व्हाट्सअप कीजिएगा, टेलीग्राम कीजिएगा, उसका मैं आंसर दे दूंगा। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है, तो हर बच्चे को मैं कमेंट करके या कॉल करके मैं नहीं बता सकता हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा ताकि उससे सबको हेल्प हो जाएगा। इजंट इट? चलिए गाइज, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।